हाउ द लोकल पीपल, ट्राइबल जो है हमारा, उन लोग का कैसा बेनिफिट हो जाता है, स्टेटस यूटिलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी कैसा होता है, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, बायोरिसोर्सेस इन इंडिया, हाउ इट हैपेंस, कौन करते हैं? व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स? ये जो हार्वेस्टिंग हो रहा है 70% हो रहा है, ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, उसका मेडिसिनल प्लांट्स पे क्या होता है और पर्टिकुलरली जो प्लांट्स एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब आप समझते हैं, एंडेमिक का मतलब है जो यही होता है, जो आपका कुछ प्लांट जो होता है उड़ीसा में पाया जाता है, जो कुछ हिमालय में पाया जाता है, जो वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है, वर्ल्ड का कहीं जगह में होता नहीं है, उसको बोलते हैं उस जगह का एंडेमिक प्लांट है। तो एंडेमिक प्लांट जो है अगर एक बार गया, वो भी उसका अगर मेडिसिनल वैल्यू है तो परमानेंटली इट इज गॉन। जेनेटिक रिसोर्स जो हो गया वो भी पक्का खत्म हो गया, उसका दोबारा होने का चांस नहीं है। तो बहुत सारा लॉस हो रहा है, एक तो इकोनॉमिक लॉस आ रहा है, दूसरा जेनेटिकली इट इज टोटली बिकम आउट। ये सारा कुछ इस किताब में हम लिखा है और इसमें दे रखा है, और गवर्नमेंट के भी मैं भेजा हूँ। दिस बुक वाज पब्लिश इन 2012 and it was circulated to all over the country by the National Biodiversity Authority. They circulated, and it has gone to the outside of the country also. Kew Garden as well as FAO, they have highly appreciated this book, and German language में ये लोग इसका बारे में एनालिसिस किया। तो वो चीज इनने दे रखा, और इस किताब फ्री ऑफ कॉस्ट में है, हम सबको दे रहे हैं। Price of the book is free distribution in serving the nation. That is again to see how the country's economic loss, genetic loss can be stopped by bringing the people in the awareness of this issue. Let us see. I have done the stakeholder analysis. Who are the stakeholders of the medicinal plants? Review results of the existing legal provisions. लॉ क्या है, देश में इसका प्रोटेक्ट करने का क्या लॉ रखा है, पॉलिसीज क्या है, एक्ट क्या है, वो सारा कुछ इसको स्टडी किया। लेट अस सी स्टेक होल्डर एनालिसिस में किया। ये है कस्टोडियन, पॉलिसी मेकर्स, नेचुरल रिसोर्स मैनेजर, PCCF and probably it goes to the minister or the secretary, and ultimately we are the protector. What we are doing in the ranges, foresters, guards, everything. That is the protection. Then we have the local users, people those who are using it. इकोनॉमिक, इसमें एक साइड में है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, दूसरा साइड से एक सारा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है। बिजनेस, एक तो इकोनॉमिक स्टेक में बिजनेस, ट्रेडर्स एंड कलेक्टर्स, जो मैं पहला ट्रेडर्स का स्लाइड में दिखा, और नॉलेज स्टेक में ट्रेनिंग एंड रिसर्च है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करते हैं, and ultimately NGO, IUCN and local CCD and the elected these sort of people, they create the awareness. Actually, I was not doing much of this. FLRST जो बेंगलुरु में बेस्ड है, वो लोग आके बहुत सारा किया, उसके बाद हमें अच्छा लगा कि ये मेडिसिनल प्लांट्स रियली इज वर्थ ऑफ स्टडीइंग ऑन दिस सब्जेक्ट। These are the total, almost total policies, legal provisions we do have in the country. PR is passive role, AR is active roles for a species, and these are the things are there, and how which are the active roles has got, and we will see this. Biological Diversity Act, Section 38, we do have here Wildlife Protection Act, still 6 plants will come later on. Now this is very interesting slides for all of us. Being a forest officer as well as जो पुलिस लोग हैं, आप भी देख लीजिए, ये स्लाइड इतना पावरफुल है, देख लीजिए। 1972 में हम वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया है, उसमें 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल है, 5 शेड्यूल जो है उसका वाइल्ड फना में होता है, और एक ही शेड्यूल है वाइल्ड प्लांट में, और उसमें क्या हुआ 1972 में 6 शेड्यूल में 6 प्लांट था, ठीक है। आज कौन सा साल है, 2014 है, 2006 में इसको एमेंड किया गया है, 2006 में इसको एमेंड किया गया है, लेकिन फिर भी कितना है, वही 6 प्लांट है, still 6 plants are there, what we are doing, whereas
more than 1,000 plants are decaying and dying. What government is doing? What policy elites are doing? What we are doing? अगर पॉलिसी नहीं होगा उस देश में कुछ भी नहीं होगा. पॉलिसी should be in this. That is very interesting. Policy should be in this. Let us see this. ये दो शेड्यूल है. हमारा क्या शेड्यूल है? 5 शेड्यूल इट कवर्स. शेड्यूल 1 ये जब टाइगर कुछ होता है, कुछ एलिफेंट कुछ होता है तो हम कितना सारा क्लियर आवाज करते हैं. और बीटल्स भी है शेड्यूल में, मैमल्स भी है, बर्ड्स भी है, इंसेक्ट भी है, कॉमन रैट्स भी है. देखा हुआ 1972 में 6 प्लांट है, वो देख लीजिए 6 प्लांट किया है, वही 6 प्लांट है. ये ब्लू बंडल, ये ब्रिडम साइकेड है, ये वही है. ब्लू बंडल, लेडीज कीपर. 6 plants in wildlife act. Export import exim policy में 29 it includes these 6 plants. Biological diversity act पे only एक section है 38 जिसमें बोला जाता है कि जो प्लांट खत्म हो रहा है उसका आप endangered और threatened लिस्ट में ला सकते हैं. ये प्रोविजन है. उसमें भी एक बहुत गड़बड़ी हुआ रिसेंटली, वो आपको मैं बताता हूँ. Now question comes, while more than 1,000 plants are decaying and dying, is sufficient है? Is it sufficient? Still we are in that stage. Now एक और चीज है, पॉलिसीज देश में जितना भी है वो सारा मैं एनालिसिस किया 1882 से 2012 तक. इसमें देखिए फेज बाय फेज क्या हो रहा है, किस में कौन सा पॉलिसी है और उसमें प्रायोरिटी हमारा गवर्नमेंट का क्या रहा और अभी क्या प्रायोरिटी चाहिए, इसका इस स्लाइड में आपको पता चलेगा. 1882 1946 उसमें इंडिपेंडेंस टाइम में हमारा सारा कुछ जो था वो सारा एक्सप्लॉइट करने का ही था. उसका बाद आपका 5 ईयर प्लान आ गया, बहुत सारा 5 ईयर प्लान आ गया. अभी तो 13 प्राइवेट प्लान. इसमें हर जगह में जो प्रायोरिटी रहा वो रहा फॉरेस्ट्रीज, द लैंड टू गिव अदर्स. ओनली आफ्टर 1980 डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज स्टॉप्ड एंड दैट्स सो व्हाट इज नीडेड इज ए पैराडाइम शिफ्ट. एक जाम चाहिए जो कि ना हम मेडिसिनल प्लांट में कुछ प्रेशर का. ये इंडिपेंडेंस में टाइम में था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में है, अभी स्टिल है. अभी चाहिए एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए. ये तो हमारा डिस्कशन था. अभी रिकमेंडेशन में क्या करता हूँ, रिकमेंडेशन 3 है, वी मस्ट हैव ए पॉलिसी. फॉरेस्ट वो प्लांट का पॉलिसी नहीं है, मेडिसिनल प्लांट्स का कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इशू है जो इन्वेंटरी नहीं है. आप कोई भी यूनिट ले लीजिए, फॉरेस्ट यूनिट लीजिए, उसमें कितना मेडिसिनल प्लांट्स है, कितना प्लांट्स है, कौन कौन स्पीसीज है वहाँ मालूम नहीं. हमें तो ऊपर ट्रेनिंग हो रहा है लेकिन कौन सा स्पीसीज है. आपको एक बताता हूँ, एक ऑर्किड है, उसका 1 किलो का ड्राई है वो 15,000 रुपीज है. 15,000 रुपीज कहीं से आप लेते हैं, 15,000 रुपीज वो मिलते हैं, वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, लोग पॉकेट में लेके जाते हैं. जब आप फॉरेस्ट का बाउंड्री के बाहर आएंगे आप बुक नहीं कर सकते. जैसे वो जिम्नीवा सर्विसेज में आप बुक नहीं कर सकते. फॉरेस्ट में आप कुछ भी करके उसको बुक कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट का बाहर का बाउंड्री के बाहर आएंगे तो आप कर नहीं सकते. दूसरा बात है स्पीसीज जो आपका आइडेंटिफाई कर नहीं सकते. काल जो आया था, बाढ़ आया था तो आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा, लेकिन प्लांट जो है अगर म्यूटिलेटेड कंडीशन में है आप आइडेंटिफाई कर नहीं सकते. दूसरा बात ये है उसका कोर्ट ऑफ लॉ को मानेगा नहीं कुछ भी. आप किस तरह का बुक करना चाहते हैं. तो इस तरह का ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारा जो अधिकारी आप लोग है, आप लोगों का पैसे कमजोरी है. इस कमजोरी का कारण है पॉलिसी नॉट इन प्लेस. वी मस्ट हैव 1972 कितना प्लांट है अभी भी वही प्लांट है, ये किसको पता है. उसके बाद क्या मैं इस बुक में दिया हुआ है
201 प्लांट है। प्लांट शेड्यूल मैं उसमें शेड्यूल में मिक्स नहीं किया, 201 प्लांट का मैं प्रपोज किया। वो नॉट बेस्ड ऑन माय स्टडी, इज बेस्ड ऑन द कैंप स्टडी। कैंप मींस कंजर्वेशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक स्टडी होता है सारा देश में जो किया हुआ है, उस स्टडी का बेसिस पे 201 प्लांट का एक लिस्ट बनाया हूँ। उसमें प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी से उस प्लांट को उसको प्लांट शेड्यूल में बांटा जाए और उसको प्लांट शेड्यूल आइदर वाइल्ड लाइफ एक्ट में लाया जाए, नहीं तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में लाया जाए। अगर नहीं लाया जाए तो यू कैनॉट डू एनीथिंग, नोबडी विल एक्सेप्ट आवर। एक क्वाड्रेंट है, ये आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे एक किस तरह का प्रायोरिटी बनाया जाए। Then areas of future study and then some of the special studies we have done will show in the next slide. Recommendation है, institute conservation करना है, inventory करना है, source of production कहाँ से होता है वो देखना है, and codifying है। हम जो भी कोड करते हैं वो कोड ठीक नहीं है। एक ही चीज देखिए, जो चीज आप हिंदी में यहाँ बोलता है कुछ हल्दी, वो बांग्ला में और कुछ बोलता है, और उड़ीसा और दूसरा में कर्नाटक में उसको बोल जाता है, लेकिन उस कोडिफाई नहीं है, इसलिए वो एक्सपोर्ट में कोई भी चीज है वो शेड्यूल में भी है, फिर भी वो बाहर का देश में चला जाता है। कौन बेचता है? उस लोग वो एक्सपोर्ट सेंटर से बाहर बेचते हैं, उसका बहुत सारा पैसा लाभ है। ये है प्लान पॉलिसी का लिए हम एक प्रपोजल भेजा हूँ, उसमें किताब में है। उसके बाद एक ट्रेनिंग देना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। आप लोग का स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसमें कैसे करके ट्रेनिंग करते हैं तो आपको कस्टोडियन की ट्रेनिंग जरूरत है। फर्स्ट इज एक कस्टोडियन शुड बी ट्रेन्ड। कस्टोडियन जो लोग पॉलिसी बनाते हैं उनको बोलता है कि पॉलिसी नॉट इन प्लेस, प्लीज डू दिस। तो जो हमारा पीसीसीएफ है, हमारा सेक्रेटरी है, जो हमारा मंत्री साहब को है, उन लोगों को सब कुछ बताना चाहिए कि ये देश का लॉस हो रहा है, आप इस तरह करिए। टॉप लेवल को देना है, मिडिल लेवल को देना है, बॉटम लेवल को एक तरह का ट्रेनिंग देना है। और उसके बाद लोकल यूजर्स को जो है उसको देना है, जो ट्रेडर्स है उनका कॉन्शियसनेस बिल्ड करना है। भाई आप 4 से ले जाओगे तो दोबारा आपको ले नहीं पाएंगे, तो उस तरह का ट्रेनिंग देना है। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो टिश्यू कल्चर है उसमें ट्रेनिंग देना है। एनजीओस को बोलना है कैसे करके करना है। देन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसमें भी आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, प्रोपगेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन का कुछ है इसमें। डॉक्टर साहब आपका इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, आप थोड़ा देख लीजिए। टाइम बार हो रहा है क्या? नहीं ठीक होता है। अच्छा, इसका पोटेंशियल वैल्यू क्या देता है, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, ये प्रोपगेशन में कैसे करना है, इंस्टीट्यूट एक्सटीट्यूट दोनों करना है। इसमें काफी सारा लिखा हुआ है, मतलब आप पढ़ सकते हैं। मतलब ट्रेनिंग देना है और इसका प्रोपगेशन बनाना है। जो एंडेमिक एंड थ्रेटेंड प्लांट जो हो रहा है उसको खत्म जो हो रहा है उसको अच्छा करना। आपने देखेंगे ये वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। आप अगर इसको देखेंगे तो आप जान जाएंगे कहाँ हम पोजीशन है। हम इतना सारा बात करते हैं, लेकिन एक चीज देखिए, ये है जीरो, ये इधर है यूटिलिटी। कोई भी आप प्लांट ले लीजिए उसका यूटिलिटी क्या है, और इस तरह का आप देखिए उसका थ्रेटेंड स्टेटस कहाँ है, वाइल्ड लाइफ में उसका थ्रेटेंड स्टेटस कहाँ है। ये यहाँ से शुरू होता है और इधर। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो 15% है ये सब्स्टिट्यूटेबल है, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नीम लगा सकते हैं, कुंगन लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज जो है पार्शियली कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, होल थिंग कैन नॉट बी डन। और कुछ जो चीज है कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। साइलेंट वैली जो है अगर वो एक बार डिस्टर्ब हो गया, एक जो हमारा हिमालय में कुछ जगह है वो एक बार हो गया, वो कभी हम वापस नहीं ला सकते। 75% the potential value of the biodiversity resources are yet to be studied. We do not have studied. We do not have this. So this is very important. This is the position in our country now. We do not know. forest में जो है, जो ट्री है उसको हम ज्यादा बात करते हैं। जितना भी वर्किंग प्लान देखेंगे 1900 से आज तक जितना भी वर्किंग प्लान है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बाइबल माना जाता है, उसमें ट्री का बारे में लिस्ट रहता है, उस एमएलपी का लिस्ट रहता है, लेकिन वो सारा नहीं है। जो 66% जो फॉरेस्ट कंपीशन है उसका बारे में डिटेल्स अभी भी नहीं।
प्रोपोज प्लान शेड्यूल जो आपको बताया हूँ, प्लान शेड्यूल 1 है, प्लान शेड्यूल 2 है, इसमें देखिए 125 प्लान है, इस किताब में दिया हुआ है। एक्चुअली मैं जो चाहता था अगर इसका अगर जेरॉक्स कार्ड दिया जाए सबका हाथ में तो अच्छा होगा। इसमें अच्छा प्लान शेड्यूल 2 है एंड प्लान शेड्यूल 3 है। इसका किस कारण से इसको किया गया है तो उसका उस पे अच्छा करके दिया है, ये लॉजिक इसमें नहीं है, मन से हम बना रखा है ऐसा नहीं है, इसका कारण है। ये लिस्ट है, ये आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन उस किताब में है, उससे अगर जेरॉक्स दिया जाए तो आपको पता चलेगा कौन कौन प्लांट हमारे पास है। 201 प्लांट का 197 का फोटोग्राफ भी दे रखा हूँ, उसमें अपना फोटोग्राफ है और कुछ बाहर से भी फोटोग्राफ लिया हूँ। सो जब भी ना आपका आइडेंटिफाई वाइल्ड होना भी आप जानते हैं, उसका फोटोग्राफ हमारे पास ना होने के नाते हमें उसका पता नहीं चलता कौन सा प्लांट शेड्यूल 1 है, प्लांट शेड्यूल 2 है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 है, 2 है। मगर एलिफेंट, टाइगर और बड़ा बड़ा एनिमल्स छोड़ करके बाद बाकी मालूम नहीं है। सो फोटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इट कैन बी। तो एक कुछ सारा ये देखिए कुछ सारा प्लांट का दिया, सब तो दे नहीं पाते, उसका टाइम नहीं लगेगा। इतना फ्यूचर स्टडी आपका करना है, क्या ट्रेंड है, प्राइस लिस्ट क्या है, मार्केट नेटवर्क क्या है, सर्विलेंस हमारा कुछ भी नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं, मैकेनिज्म नहीं है, प्रोपगेशन टेक्निक नहीं है, इसके बारे में हम स्टडी करें। ये लास्ट है, मैं जो जहाँ से शुरू किया था उसको मैं बताता हूँ। लेट अस परफॉर्म ए जॉय, जर्नी ऑफ जॉय, इंटरनल जॉय, टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड मैनेज द प्लांट किंगडम एंड मेडिसिनल प्लांट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। प्लांट किंगडम को क्यों सेव करना है उसके बारे में आपको दोबारा पता होगा लास्ट में है। अच्छा वो प्लांट है, पौधा है, आपको बोला है प्लीज कम, प्लीज डू कम, सैक्रिफाइस एंड सर्व लाइक मी। प्लांट जो है सैक्रिफाइस करते हैं, प्लांट जो है सैक्रिफाइस करते हैं, हर चीज देता है। प्लांट लिविंग है और नॉन लिविंग है, लिविंग है ना, अगर लिविंग है तो वो जो देता है उसका कारण है और उसका देने में उसका आनंद होता है। May we sacrifice and serve for the mother earth, like plant kingdom, that is the question. If we do that kind of thing, then always we will be having the smiling face to do the work wherever we are doing this. Thanks. What is the last talk is, friends, let us do something where the local people are benefited out of this. Whatever activities you do there, if our own people are not benefited out of that, any kind of management we do, it has got no basically ethics. Ethically it is wrong. We are doing something extraordinary, built up many things. But thing is our own people, it should be, people should get benefit out of your activity. So this gives that sort of that benefit go to the local people. Thank you very much for giving this opportunity again to Dr. Shekhar and Traffic India for this. This is one side that is called trade and enforcement issues, mainly the rules and regulations what is there. I do have another thing which has been called as the what is called the mapping of biological resources. If you give some time, this time is there. Thank you very much for this. We will start from the next one. Maharaj, next one. Pass. ये है सिक्किम इशू, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आपका अच्छा लगेगा। जल्दी आपका जल्दी कितना टाइम है साहब? 15 मिनट है ना, वो बहुत है। 15 मिनट आपको कर देंगे, इसलिए आपका ये एक्सपोजर है, मतलब only you get an idea how it can be done. I did this all this work and whatever I am telling, it is not from any book, it is on my own experience connected with the plants. Sir, I told that out of 7,500 flowering plants, only 6% out of the 6 out of 1 is medicinal plant. Not out of every plant has medicinal goals. नहीं वो तो है, मैं तो वही पता रहता था। वो जो डेफिनेशन दिया ना, जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी में जो यूज करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISSM है ना, उसमें जो करते हैं उसी को वो लिया गया है, उसी का Academically, what I feel that is correct, but depending upon the potentiality, as pointed out. Every plant has got the medicinal value, but thing is that for qualifying you need to have some idea to prioritize. हाँ, कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो उसको करने का लिए अच्छा तो ये मेथोडोलॉजी जो है ये है, ये हमारा स्टडी एरिया कालाकाट मुंद्रादुराई टाइगर रिजर्व, दैट इज लाइक STR, दैट इज ए KMTR और STR आपका जो है उस एरिया में ये है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, इसका ये है KMTR, इसका 3 पार्ट है, साधन सेंट्रल एंड साउथ, इसका अंदर है, ये हमारा स्टडी एरिया है इंडिया का इस जगह में। मेथोडोलॉजी स्टडी में मैं किया है कोऑर्डिनेट नेस्टेड कोऑर्डिनेट इन्वेंटरी किया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जानते हैं, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आप जानते हैं, आपका यहाँ है, आपका उड़ीसा में भी है, तो उसमें क्या क्या किया जाता है, कोई एरिया का मैप बना लीजिए, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन कर दीजिए, उसका सारा स्केल एक ही रखिए, उसका जियोलॉजी बनाइए, उसका सॉइल बनाइए, उसका रेनफॉल बनाइए, उसका टेम्परेचर बनाइए, वो सारा कुछ एक ही लोकेशन में देख के अगर उसका पिन अप करेंगे तो एक जगह में क्या क्या मिलता है सारा कुछ मिल जाएगा, उसको GIS। तो उसमें आपका रिमोट सेंसिंग है, GIS आता है, फाइटोकेमिकल एनालिसिस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स भी किया है और स्टेक होल्डर एनालिसिस किया है। ये मेथोडोलॉजी है, सिलेक्शन किया, उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है, थीमेटिक मैप इसको बनाया और इसको उसको जो है उसका फील्ड स्टडी करना, अल्टीमेटली जो स्पीसीज रिकवरी प्लान बना। ये देखिए इधर का डेटा कलेक्ट किया, इस तरह का इतना लेयर्स है, इतना लेयर्स है।